बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं भाई आप लोग? सब खैरियत से हैं? पेपरों की खूब तैयारी हो रही होगी। अच्छा भाई, आज वो दिन आ गया कि जिसके लिए मैंने एक वीडियो का आप लोगों से कहा था और बच्चों की बहुत कोशिश थी और बार बार मैसेजेस आ रहे थे कि सर वो वीडियो पहले बना दें। भाई ये वीडियो तो मैं बना रहा हूँ, कोई मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ, मैं कभी भी कोई स्क्रिप्ट लिख कर नहीं पढ़ता, जो दिमाग में आ रहा होता है वही आपसे कह रहा होता हूँ। तो लिहाजा कई चीज़ें भूल जाता हूँ, बाद में याद आती है जब वीडियो अपलोड कर देता हूँ। तो आज भी जो है इसी तरह मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ और इसमें आपको वो चीज़ बताऊँगा कि आपने पेपर किस तरह से करना है कि अगर आपको पेपर नहीं भी आता तो आप इंशाल्लाह पास हो जाएंगे, उम्मीद है। अब इसमें बहुत लंबी डिटेल हो सकता है, वीडियो बहुत लंबी हो जाए और मुझे पता है आप लोग सुनते तो हैं नहीं, लेकिन फिर भी ये हम भी कहने पे मजबूर हैं कि भाई स्किप मत कीजिएगा। कौन सी बात मैं कहाँ करूँ और कितनी वो अहम हो कि आप भूल जाएं और आधी बात सुनकर आप अमल कर दें और बाद में कहें सर आपने तो ऐसा कहा था। तो भाई पूरी बात ज़रूर सुनिएगा ताकि आपको बात समझ में आ जाए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये भी बता दूं कि भाई ये जितनी बातें मैं करूँगा ये मैं अपने बिहाफ पे करूँगा। किसी से मेरा इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, ना मैं किसी इंस्टीट्यूट के बारे में बात कर रहा हूँ, ना मैं किसी टीचर के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं अपनी ज़ाती राय, मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। अब हो भी सकता है ऐसा हो, ना भी हो ऐसा हो, अब ये तो खैर आप जब चेक करेंगे फिर ही पता चलेगा। लेकिन बच्चों के साथ अमूमन प्रॉब्लम्स हो जाती हैं कि बच्चे जो है याद करके जाते हैं और पेपर में भूल जाते हैं। तो कुछ मसाइल ऐसे होते हैं, तो उन बच्चों के लिए बहुत अहम वीडियो है। ऐसे बच्चे जो पेपरों में घबरा जाते हैं या याद किया हुआ भूल जाते हैं, तो इन सब को इस टॉपिक तमाम जो टॉपिक्स हैं आज वो इस वीडियो में डिस्कस होंगे। लेकिन मैंने यही कहा कि पूरी वीडियो देखिएगा, सुनिएगा और इसको किसी के साथ मंसूब मत कीजिएगा। ये मैं आप लोगों को अपनी तरफ से एक अपनी पर्सनल ओपिनियन और अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। अच्छा भाई, अब ये देखें कि अमूमन बच्चे जो हैं वो पेपर में जब बैठते हैं और पेपर उनके सामने आता है तो अमूमन ऐसे बच्चे होते हैं जो आधा पेपर कर लेते हैं, आधा नहीं कर पाते। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ज़्यादातर कर लेते हैं, एक आधा सवाल उनको नहीं आ रहा होता। तो देखें, सबसे पहला मेरा मशवरा आप लोगों को ये है कि अगर कभी भी ऐसी हालत हो कि आप पेपर करें और उसमें कोई एक दो सवाल रह जाएं जो आपको नहीं आते, तो भाई मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप जो सवाल आया है उससे रिलेटेड कोई और आंसर अगर आपको याद है तो आप उसकी जगह ज़रूर लिख दें, बजाय उल्टी सीधी हरकतें लिखने से या उल्टी सीधे जैसे बच्चे हरकतें करते हैं, फारिग बैठे हुए कुछ नहीं आ रहा लिख रहे। नहीं, आप जिस चैप्टर से सवाल आया है, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि आपसे किसी चीज़ की इम्पोर्टेंस पूछी गई, ठीक है, कोई भी सवाल है कि फ़लाँ चीज़ की इम्पोर्टेंस बताएं, आपको उसकी इम्पोर्टेंस का तो आंसर याद नहीं, लेकिन आपको उसकी डेफिनेशन याद है, आपको उसकी जो टाइप्स हैं वो याद है। तो आपने अब मजबूरी है, क्या कर सकते हैं, आपने क्या करना है कि अगर वो रिलेटिव आंसर आपको नहीं आता तो बजाय आप कोई उल्टा सीधा लिखें या पेपर में छोड़ कर आ जाएं, उससे बेहतर है कि बड़ी खूबसूरती के साथ आप दूसरा आंसर उसकी जगह लिख दें। ठीक है, देखें आंसर तो वैसे भी आपका रह रहा था, नुकसान तो तब भी होना था। अब बच्चे कहेंगे सर ये 100%, देखें भाई 100% कुछ नहीं होता। हम एज़ अ टीचर बता रहा हूँ आपको कि सब टीचर्स भी इंसान होते हैं और सब अपनी अपनी राय अलग अलग रखते हैं। कभी ऐसा होता है कुछ टीचर्स जो हैं बहुत असूल पसंद होते हैं, वो नहीं मार्क्स देंगे, काट देंगे, लेकिन ज़्यादातर टीचर्स ऐसे होते हैं कि नहीं भाई बच्चे ने मेहनत की, उसे ये सवाल का आंसर आता था, उसने लिख दिया, हाफ मार्क्स दे देंगे, ये व्हाटएवर। लेकिन ना करने से कुछ करना बेहतर है, लेकिन अच्छा किया जाए, ये बात याद रखना। कोई जैसे बच्चे अमूमन, जिन बच्चों को बिल्कुल पेपर नहीं आता, मैं उनके लिए भी यही कह रहा हूँ कि भाई आपको जो क्वेश्चन आपने याद किए थे, अमूमन ऐसा होता है कि हम गिनती के कुछ 10-15 क्वेश्चन याद करते हैं और वही नहीं आते, क्योंकि कामयाब वही बच्चे होते हैं जो पूरी बुक्स याद करते हैं। तो अगर वो 10-15 क्वेश्चन नहीं आए
और लेकिन आपको वो याद हैं, तो आप उनको लिखना शुरू कर दें और उनको ही लिखें, आंसर्स लिखें। लेकिन उसके लिए आपने करना क्या है कि गलत बयानी नहीं करनी। बात समझ रहे हैं आप? जो क्वेश्चंस आपको सारे ही नहीं आते और वहाँ मौजूद नहीं है, तो किसी क्वेश्चन की नंबरिंग ना डालें आप बिला वजह की। बस आप आंसरिंग शुरू कर दें, यानी आंसर लिखें, कोई नंबर ना लिखें, आंसर लिखें, कोई नंबर शो मत करें, बल्कि जो आंसर आपको जिस सवाल का आता है उस सवाल को भी लिख दें तो अच्छी बात है। और उसके आप आंसर लिखते चले जाएं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा, क्योंकि देखें रियलिटी और सच्चाई जो है वो सबसे अच्छी चीज़ है। आपने कोई 2 नंबरी नहीं की, आपने कोई चीटिंग नहीं की, या आपके साथ आपका लक था, बैड लक था कि आपने जो सवालात याद किए थे वो नहीं आए, कोई मसला नहीं। आपको जो आता था वो आप अपने टीचर को बताने की कोशिश करें कि सर मुझे ये तो नहीं आते थे लेकिन मैंने याद किए थे, मुझे ये आते हैं, तो आप ज़रूर उस पर लिखें। देखिए मैं अभी बार बार कह रहा हूँ कि इसको किसी चीज़ से मंसूब मत करें कि बोर्ड क्या कहेगा, बोर्ड के टीचर्स क्या कहेंगे, ये मैं अपनी ज़ाती राय दे रहा हूँ। वो चाहेंगे तो आपको अच्छे भी मार्क्स दे सकते हैं, हाफ भी दे सकते हैं और नहीं भी दें, लेकिन ज़्यादातर चांसेस हैं कि आपको अच्छे मार्क्स इस पर मिलेंगे। तो अब वो बच्चे मैं अब इसका ये भी मतलब नहीं है कि आप बिल्कुल तैयारी ना करके जाएं। मैंने ये आपको ये राय इसलिए दी है कि अल्लाह ना करे आप पेपर में कोई एक आध सवाल, कोई 2 सवाल से आप रह जाते हैं, तो इस चीज़ को यानी बच्चे अमूमन छोड़कर आ जाते हैं या फिर वो इस आसरे में उल्टी सीधी चीज़ें लिखते हैं, तो वो उनके पूरे पेपर का इमेज ख़राब होता है। इस तरह मत किया करें। जो आपको आ रहा है आप उसको तो ज़रूर लिखें कम से कम, बजाय टाइम आप वहाँ ज़ाया करने के, दूसरों को तंग करने के। इस तरह की चीज़ें आपने बिल्कुल नहीं करनी, ये बात याद रखिएगा। अच्छा, अब ये मैंने आपसे बहुत अरसे से कहा हुआ था और ये मेरी अपनी पर्सनल जो है आपका ओपिनियन था। आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप इस बारे में क्या कहते हैं। ज़ाहिर है आप लोगों की अपनी राय होगी, बिल्कुल दीजिएगा। ये मेरी राय थी, मैंने काफ़ी अरसे से मैं नहीं चाह रहा था कि आप लोगों को ये बताऊं, लेकिन चूंकि अब पेपर बिल्कुल सर पर हैं और बच्चों के लिए प्रॉब्लम हो सकती है, तो बच्चे जो हैं उसको नेगेटिव माइंड में ना लेकर जाएं और ना ही इसको किसी गलत चीज़ से मंसूब करें। और पढ़ने वाले बच्चे इसी तरह से पढ़ते रहें, जो नहीं मतलब कम पढ़ते हैं जिस तरह भी हैं, लेकिन इसको ये ना समझें कि मतलब मैंने जो चीज़ बता दी है वो ही आपके लिए फ़ाइनल हो जाएगी और आप क्लियर हो जाएंगे और या ये हो जाएगा। ये मैंने सिर्फ इस हालत में बताया कि आपकी उस वक्त नीयत अच्छे की है और मजबूरन 1-2 सवाल जो आपके रह रहे थे वो आपने यहाँ सॉल्व कर दिए हैं। एक तो ये चीज़ जो बहुत अहम थी आपको बताना, ये मैंने बता दी है, ठीक है। बिल्कुल पॉजिटिव माइंड से इसको लीजिएगा। सेकंड चीज़ एक और मैं आपको बताऊं कि अमूमन जो है बच्चे पेपर पूरा करते हैं और उन्हें नहीं मालूम होता कि किस क्वेश्चन का आंसर उन्होंने 100% यानी आपको नहीं श्योर होता कि सबके आंसर आपने 100% सही लिखे हैं, ठीक है। तो इस सूरत में हमारे टीचर भी हमसे कहा करते थे और मैं आप लोगों को भी ये एडवाइस दे रहा हूँ कि एक आध सवाल और फालतू करके आ जाएं। अगर आपको आता है क्वेश्चन पूरा, ज़ाहिर है उसमें बीच में होता है कि भाई आपने इतने में से इतने करने हैं, तो आप ऐसा करें कि अगर आपको 1-2 सवाल पे डाउट है और टाइम भी बहुत है, तो आप एक सवाल एक्स्ट्रा आंसर करके आ जाएं। इसका भी बहुत एडवांटेज होता है। कोई आंसर आपका गलत निकलेगा या कम मार्क्स वाला होगा तो वो टीचर काउंट करके जो ज़्यादा मार्क्स वाले आंसर में ऐड कर लेगा। ये भी एक पुराना तरीका और ये अमूमन इस पर अमल होता है। तो ज़रूर आप कीजिएगा, टाइम की कमी ना हो और आपको आंसर्स भी आते हों तो 1-2 आंसर्स आप जो है एक्स्ट्रा अलग से कर दीजिएगा, कोई मसला नहीं है, उसका आपको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। तो अभी वीडियो और लंबी हो जाएगी और बातें मेरे जहन से आगे पीछे हो रही हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो बातें रह जाएंगी आप कमेंट्स कीजिएगा, तो उसमें मैं ज़रूर डिस्कस करूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।